कहते हैं कि विकास की जो गंगा है, जो गांव में जो विकास होता है उसकी गंगा ब्लॉक से निकलती है। लेकिन जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसे ही विकास निकलता है ब्लॉक से तो यहाँ के अधिकारी उसको दबोच देते हैं और विकास को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की यहाँ इस हमारे ब्लॉक में एक पूरी फौज तैनात हो चुकी है। मैं अभी 42 डिग्री पे आके रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मजबूरी है और ये जो सच्चाई है और ये जो परेशानी जो होती है यहाँ के गरीबों को और यहाँ के जो लोगों को, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होऊंगा तब तक वो जो परेशानियाँ हैं लोगों की, वो मैं आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने नहीं ला पाऊंगा। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि एक ताबूत बना हुआ है और पिछले ये करीब 2 साल से एक ताबूत है ये, जहाँ से गरीबों के लिए पानी निकल रहा था। कम दाम पे अच्छा पानी गरीबों को पिलाना था। अब आप समझ रहे होंगे कि इतनी तपती हुई धूप में जब यहाँ का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री हो जाता है। और आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि सामने इस ताबूत के सामने एक बैंक है और उस बैंक पे भारी संख्या पे लोग आते हैं। क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये कोरिया ज़िले का एक गाँव है जो अभी उप तहसील हो चुका है। लेकिन यहाँ भी अव्यवस्था ऐसी है कि जो हमारे CO साहब हैं यहाँ के और जो इंजीनियर साहब हैं और जो इस गाँव के सचिव हैं, वो तीनों मिल के लेने में तुले हुए हैं। वो तीनों चाहते हैं कि किसी तरह से इस गांव का विकास ना हो पाए और हम यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार करते रहे। देख रहे होंगे काफ़ी जो टेम्परेचर है, इतनी जो गर्मी है यहाँ पर, निश्चित रूप से गरीबों को पानी चाहिए होगा, लोगों को पानी चाहिए होगा कि इस गर्मी पे वो अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का जो CO है और जो यहाँ का जो इंजीनियर है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे गरीबों को उनके हक की चीज़ मिले। गरीबों के लिए जो सुविधाएं शासन ने चालू की हैं वो उनको मिल सके। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, आपको सुनाता हूँ कि क्या उनका कहना है कि यहाँ पे जो कोरिया नीर है वो चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले यहाँ पे CO आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं चालू कर दूँगा। लेकिन शायद वो भी अभी जब से यहाँ पर आए हुए हैं तो 2%, 3% और 4% के फेर में फंस चुके हैं और उनको चाहिए कमीशन। काम होता है या नहीं होता है उनसे उनको मतलब नहीं है। यहाँ पे कोरिया नीर चालू होना कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, कहाँ नहीं होगा भाई, होना चाहिए। परेशानी होता है? हाँ भाई, पानी वानी पीने के लिए तो सबको परेशानी होता ही है। परेशानी होता है? होता ही है। चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। अभी इतना तापमान बढ़ गया है तो पानी तो सबको ही ज़रूरी है। ये जो तकलीफ है ये यहाँ के CO नहीं समझ पाएंगे, ये यहाँ के जो PO है वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि उनको हमारे टैक्स के पैसे पे रहना है और हमारे टैक्स के पैसे से अपना पेट्रोल जलाते हैं और उसी टैक्स के पैसे से टनाटन AC चलाते हैं। उनको मिनरल वाटर चाहिए और उनके लिए बिस्लरी आती होगी, लेकिन शायद इन गरीबों के लिए क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है कि ये जो यहाँ पे जो गरीब है और हमारे यहाँ का ये इकलौता बैंक है। और आप देख रहे होंगे अंदर दिखाना, कैमरा उनको बोलूँगा दिखाएंगे कि कितनी संख्या पे यहाँ पे भीड़ है। उनके पीने की जो व्यवस्था होती है गरीबों के लिए नहीं है। अच्छा, पंखा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे बैंक प्रबंधन से कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि आपके पास फंड नहीं है। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे के लिए आए हुए हैं कि जो पानी यहाँ पे मिलना चाहिए, जो यहाँ की जो CO है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो ग्राउंड लेवल पर आएंगे और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप आके देखिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने इन ग्रामीणों से बोला था कि हम इसको चालू करा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो चालू नहीं हो सका है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस पंचायत पे पिछले 2.5 साल में लगभग 85 लाख रुपए विकास कार्यों पे लग चुके हैं। तो मैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं और जो हमारे दर्शक यहाँ से हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या 85 लाख का काम इस पंचायत पे हुआ है। मैं बोलता हूँ कि 85 लाख नहीं, 500 मीटर की एक CC सड़क भी अभी तक इस गाँव पे पिछले 2.5 साल पे नहीं बनी है। तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? वो सचिव उस पैसे का करता क्या है और जो यहाँ के लोग हैं उस पैसे का करते क्या है? जो भी प्रशासनिक अमले पे हैं और जो यहाँ के इंजीनियर है और जो यहाँ के CO है, क्या उनके नज़रों पे चीज़ दिखती नहीं है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी 2 से 3% के कमीशन पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से दुनिया का 8वां अजूबा यहाँ पे बनाया गया है। जिस नल से पानी मिलना था, जिस नल से पानी देना था बच्चों को और यहाँ के लोगों को, आप देख रहे होंगे कि ये हमारे ब्लॉक का 8वां अजूबा है। यहाँ से पानी निकलता है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो टाइल्स है अभी मुश्किल से
2 से 3 महीने हुए बने हुए हैं, ये टाइल्स से टूट चुकी हैं, पानी नहीं आ रहा है, ऊपर टंकी पे पानी का कनेक्शन नहीं है। और यहाँ के जो सचिव हैं और जो यहाँ के जो सरपंच हैं, उन्होंने मिल के किस तरह से 8वां अजूबा बना रखा है और किस तरह से जो हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, और हम गरीबों का जो पैसा है और जो यहाँ के ग्रामीण है उनका जो पैसा है, उसकी किस तरह से खुलेआम लूट मचा रखी है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के जो सीओ हैं और किस तरह के यहाँ के जो पीओ हैं, क्योंकि जब तक सीओ का और जब तक जो यहाँ के इंजीनियर हैं, अगर वो जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक सीओ की हिम्मत नहीं है कि वो इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ से कोरिया नीर का पानी जाना हुआ है, अब इसका वायर ही कटा हुआ है। तो वायर कटा हुआ तो पानी घंटा से निकलेगा, कहाँ से पानी आएगा? क्योंकि ये एक तरह का मजाक किया जाता है लोगों के साथ में, एक तरह का मजाक किया जाता है गरीबों के साथ में, एक तरह का मजाक किया जाता है यहाँ के सचिव के द्वारा, यहाँ के सीओ के द्वारा और यहाँ के इंजीनियर के द्वारा, यहाँ के जो भोले भाले आदिवासी हैं उनके साथ में, कि हम आपको लूटेंगे और हम आपको लूटते रहेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी करके दिखा दो, अगर आप में हिम्मत हो आप आवाज़ करके दिखा दो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% का कमीशन चाहिए। और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अगर लग रहा होगा आपको ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप कोर्ट पे जाके मानहानि का केस मेरे ऊपर में कर सकते हैं। मैं वहाँ पर प्रूफ आपको दूंगा कि किस तरह से 2%, 3%, 4% जो बातें होती हैं ब्लॉक में बैठ के, एसी के अंदर बैठ के, और ग्रामीणों के लिए और यहाँ के आदिवासियों के लिए काम जो नहीं किया जाता है, और किस तरह से यहाँ से उनका जो खून चूसने की आप लोगों की प्लानिंग जो चलती है ना, वो हम सब हमारे पास में है। तो मैं आपको चेताना चाहता हूँ यहाँ के सीओ साहब और इंजीनियर साहब और जो सचिव हैं यहाँ के, उनको भी, कि आज बुधवार है, अगर आने वाले मंगलवार तक अगर इस गांव का और यहाँ के ग्रामीणों के साथ मंगल नहीं हुआ ना, तो अमंगल तो आपके साथ हो ही जाएगा। और उसके लिए हम तैयार रहेंगे, हम वहाँ पर आके आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं कि आप कैसे काम नहीं कर सकते हैं, और देखते हैं कि आप कब तक भ्रष्टाचार करेंगे और कितने बार झूठे आश्वासन देंगे, कितने बार ऐसे ग्रामीणों को ठगा जाएगा, कितने बार इन गरीबों को ठगा जाएगा, इन आदिवासियों को ठगा जाएगा। चलिए, 85 लाख का काम इस पंचायत में हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सच में काम हुआ है 85 लाख रुपए का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके गांव पे 85 लाख का काम हुआ है या नहीं हुआ है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि काम इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ मोहल्ले के लोग दर बदर नेताओं के पीछे घूम रहे हैं कि हम साहब हमारे मोहल्ले में 500 मीटर की सड़क तो बना दीजिए, लेकिन तब भी किसी भी जनप्रतिनिधियों का या भी किसी भी नेता का या भी ऐसे भ्रष्ट प्रशासन का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है कि उनके लिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो सड़क है, वो बना के दे दी जाए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि सीओ साहब आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि अगले मंगलवार तक इस गांव का और इन ग्रामीणों का मंगल आप करके देंगे। चलिए, और जो अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो गलत है उसे भी बताइए। और ये जो ताबूत बना के रखा गया है, ये जो ताबूत ग्रामीणों का बना के रखा गया है, ये जो ताबूत भ्रष्टाचार का बना के रखा गया है, क्या ये सही होना चाहिए नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।